डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव भी अपना दीजिए, ताकि आप लोग जो भी सुझाव आप देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल माध्यम से जुड़ेंगे। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो परिमेय संख्याएँ पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग इसी फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स यानी रेशनल नंबर्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स की क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यानी परिमेय संख्या के हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या को गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, होल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। होल नंबर का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, उसके बाद तब किसका प्रॉपर्टी पढ़े, हम लोग नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी पढ़े। उसके बाद अब हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इंटीजर नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीजर नंबर प्रॉपर्टी जो पढ़ा था उसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग किस में देखा था, योग में यानी एडिशन में। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग किस में देखा था कि सब्ट्रैक्शन में यानी व्यवकलन में, घटाना में। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणन में। तो तीन तरह का हम लोग प्रॉपर्टी देखा। तो पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं योग में भी समृद्ध हैं। हम लोग देखे थे दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब हम लोग आपस में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था वो भी हमको क्या प्राप्त हो रहा था, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं जो है योग में क्या है, समृद्ध हैं, यानी इंटीजर नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह हम लोग दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब घटा रहे थे तब भी जो उनका अंतर प्राप्त हो रहा था हमको एक क्या मिल रहा था, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं घटाना भी क्या है, समृद्ध है, यानी इंटीजर नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह जब हम पूर्णांक संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब आपस में गुणा कर रहे थे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, यानी जो गुणन फल प्राप्त हो रहा था, हमें एक पूर्णांक संख्या ही हमको मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं जो है गुणन में भी क्या है, समृद्ध हैं, यानी इंटीजर नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन की। पूर्णांक संख्या की अगली प्रॉपर्टी हम किस में पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, यानी भाग में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पूर्णांक संख्या की अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे योग पढ़ चुके हैं हम लोग, व्यवकलन पढ़ चुके हैं, गुणन का पढ़ चुके हैं, अब भाग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पूर्णांक संख्याओं को डिवीजन में यानी भाग में इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैं क्या बताया था आप लोगों को, 0 प्लस माइनस, यही माइंड में आप फिट करिए खाली बस। यानी सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, शून्य पूर्णांक होता है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो यानी कहने का मतलब कैसे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, इस तरह से। इसी तरह बच्चे यहाँ भी इस साइड भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इस तरह से। ये सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर नंबर्स है। अब इंटीजर नंबर्स को हम लोग इसकी प्रॉपर्टी किस में पढ़ेंगे, डिवीजन में यानी भाग में। तो आइए हम लोग एक एक जो है यहीं से एग्जाम्पल चूज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ 0 है, इंटीजर है, 0 क्या इंटीजर है। दूसरा इंटीजर जैसे क्या है, 1 है, +1 है, +1 लिखिए, चाहे
1 लिखिए, एक ही मतलब +1 है। 0 को हम +1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमको प्राप्त हो रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? 0 ही प्राप्त हो रहा है, यानी 0 मतलब इंटीजर नंबर प्राप्त हो रही है। इसी तरह जैसे हम लोग और जैसे 2 है, 2 में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमको 2 प्राप्त होगा, यानी 2 इंटीजर नंबर्स है, 1 भी क्या है? 2 इंटीजर नंबर्स है, 1 भी क्या है? इंटीजर नंबर्स है। तो और 2 को जो 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमको प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इन दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है, क्वेश्चन जो प्राप्त हो रहा है हमको, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसी तरह जैसे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/2 यानी +4/+2, इसको जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? +2 आएगा। इस तरह से +2 आया, इसका मतलब क्या? ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। +4 भी पूर्णांक संख्या है, +2 भी पूर्णांक संख्या है। +4 को +2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? +2 प्राप्त हो रहा है। और +2 भी क्या है? धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या? अभी तक हम लोग जो भाग दे रहे हैं पूर्णांक संख्याओं को, उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है हमको क्या मिल रहा है? एक पूर्णांक संख्या ही मिल रही है। तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको ऐसा और मिलेगा? जैसे देखिए 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, +1 में 2 से जब डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा, यानी +1/2 ही आएगा। अब 1/2 क्या है? ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। +2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है क्या प्राप्त हो? 1/2 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं, बल्कि क्या है? इंटीजर, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या? अब 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में जो हम भाग दे रहे हैं तो हमको जो भागफल प्राप्त हो रहा है पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे देखिए जैसे 2/4 जब 4 करेंगे, 2/4 जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा? +1 आया। और 2 को 4 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? +2 आएगा, यानी +1 पूरे का पान +2। इसका मतलब क्या है? दैट इज 1/2। इसका मतलब 1/2 आ रहा है। 1/2 क्या है? ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है? नहीं, इंटीजर नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है प्राप्त हमको हो रही। तो इसका मतलब क्या है? अभी इसी तरह सब और जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर -8 जैसे -12 हम ले रहे हैं, इसको जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2 पूरे का पान -3। इस तरह से आया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? ये अगर माइनस ऊपर नीचे का कैंसिल कर देंगे तब भी क्या है? 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। अब -8 क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। -12 क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। लेकिन इनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है ये इंटीजर नंबर नहीं प्राप्त हो रहा, बल्कि 2/3 आ रहा है। और 2/3 क्या है? 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में भाग दे रहे हैं, लेकिन जो भागफल प्राप्त हो रहा है हमको एक पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त हो रही, बल्कि क्या प्राप्त हो रही है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या? जब 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में हम लोग भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है, कभी कभी तो पूर्णांक संख्या हमको प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होगा, बल्कि दूसरी कोई संख्या प्राप्त हो जा रही है। फिर समझिए, जब हम 2 पूर्णांक संख्याओं को आपस में भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है, कभी कभी तो हमको पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है, और कभी कभी जो है उनका भागफल हमको पूर्णांक संख्या न प्राप्त हो करके और कोई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 2 पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आता है, यानी उनका जो क्वोशंट निकल कर आता है, उनका जो भागफल निकल कर आता है, सदैव पूर्णांक संख्या नहीं होती है। सदैव पूर्णांक संख्या नहीं होती, मतलब कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। सदैव मतलब हमेशा नहीं होती, होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है।
यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम आपस में भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है सदैव पूर्णांक संख्या हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, भाग में यानी डिवीजन में पूर्णांक संख्याएं क्या है, सम्मिलित नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इसलिए डिवीजन की प्रॉपर्टी में इंटीजर नंबर का हम लोग देख रहे हैं कि डिवीजन में इंटीजर नंबर्स क्या है, क्लोज नहीं है, सम्मिलित नहीं है। यानी भाग में पूर्णांक संख्याएं क्या है, सम्मिलित नहीं है। यानी डिवीजन के अंडर इंटीजर नंबर्स क्या है, क्लोज नहीं है। इस तरह से ये समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं नोट करिए। अब जो है हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, होल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इंटीजर नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर की भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके, होल नंबर की भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके और यहाँ पर इंटीजर नंबर की भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके। तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्या के गुणधर्म को हम पढ़ेंगे, जो हमको पढ़ना है। अब हम परिमेय संख्या के गुणधर्म को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोगों को इतनी चीज़ें जो है आना जरूरी था। हालांकि ये सब पिछली क्लासों हम लोग पढ़े हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हुए, क्योंकि आपको सिलेबस में है, इसको रिवाइज करते हुए हम लोग पुनः आगे फिर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लिए और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ लिए। तो हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से जो है जानकारी मिल गई है। अब ये जब हम रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ हमें इन सब चीज़ों की जो है ज़रूरत भी पड़ेगी। यानी जब रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इनकी हमको मदद भी मिलेगी यहाँ पर। तो अब हम अगला जो है टॉपिक अब जो पढ़ेंगे रेशनल नंबर प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। तो आप इसको बच्चे नोट करिए, जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक से पढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चे? नोट करिए। नोट करिए। नोट हो गया? तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या का गुणधर्म। परिमेय संख्या का गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए परिमेय संख्या का गुणधर्म। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। अब बच्चे हम लोग परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ने से पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है इसको हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसको रिवाइज करते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट अगर रहे तो डाउट दूर हो जाए। तो हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो मैं बताया हूँ किसी भी संख्या को रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए फॉलो। अगर कोई संख्या 3 कंडीशन फॉलो कर रही है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पहली कंडीशन क्या कि संख्या P/Q के रूप में लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन का
जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। यानी किसी भी संख्या को या कोई भी परिमेय संख्या कब होगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वेयर मतलब जहाँ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन कोई संख्या अगर फॉलो करेगी तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग पिछली क्लास पढ़े हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्या के जो हम गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, पहला गुणधर्म किस में पढ़ेंगे, एडिशन में पढ़ेंगे। किसमें, एडिशन में, योग में। अब हम लोग परिमेय संख्या को योग में पढ़ेंगे। क्या 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा, क्या हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा कि कोई दूसरी और संख्या प्राप्त होगी। तो यही हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग परिमेय संख्या का गुणधर्म जो है योग में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए परिमेय संख्या, जैसे देखिए 1/2, 1/2 पहली परिमेय संख्या है। और इसको पहले चेक कर लीजिए, क्या मैं 1/2 जो लिखा हूँ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, यही रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, तीनों कंडीशन ही फॉलो होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पहली कंडीशन क्या है बच्चे, कि संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। यानी पी अपान क्यू का मतलब अंश बटे हर ग्रुप में, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है। तो संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। 1 क्या है, धनात्मक संख्या है। सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पहले क्यू पी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, इंटीजर है। 2 क्या है, धनात्मक संख्या। और सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या, पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। इसलिए अब तीसरी भी कंडीशन फॉलो करवा लीजिए। अगर तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो जा रही है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चे, कि बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो बराबर नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तब परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ क्यू क्या है, 0 नहीं बल्कि क्या है, 2 है। इसका मतलब इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। ये संख्या इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है। इसी तरह बच्चे हम लोग और भी कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 3/4 मैं ले रहा हूँ, 3/4। अब 3/4 मैं जब ले रहा हूँ तो देखिए क्या परिमेय संख्या है। पहली कंडीशन पी अपान क्यू ग्रुप संख्या लिखी गई हो, पी अपान क्यू ग्रुप संख्या लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, धनात्मक संख्या है। सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर होते हैं। क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है। सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं है, इसलिए इस संख्या में ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तीनों कंडीशन जब फॉलो हो गई तब क्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या हैं। अब इन्हीं दोनों परिमेय संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे। 1/2 + 3/4 जब ऐड करोगे बच्चे तो क्या प्राप्त होगा। आप लोग छोटी कक्षाओं में क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास जो है 4 में, क्लास 2 में, 3 में, इस तरह से क्लास में आपको एलसीएम बताया गया होगा कि एलसीएम के माध्यम से हम लोग संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो अब ये क्या है, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तब क्या करेंगे, इन दोनों के हर का यानी डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में क्या हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग विधि से जैसे निकालते हैं।
2 और 4 का एलसीएम निकालें जैसे, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 जैसे हुआ, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब क्या है, इसी दोनों को क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं, गुणा करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये एलसीएम कितना हुआ, 4 हुआ, एलसीएम कितना हुआ, 4 हो गया। अगर एलसीएम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे जो न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में जो कंपटीशन वाला जो चैनल है, न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड, जिस पर क्लास नहीं लिखा गया है, सिर्फ न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड लिखा गया है, वो कंपटीशन वाला चैनल है। उस पर मैं बेसिक जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से जो है आप पढ़ लीजिए, आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा, एचसीएफ निकालना आ जाएगा, सभी चीज़ें वहाँ पर जो भिन्न संबंधित है सब आ जाएगा आपको। तो एलसीएम हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो एलसीएम क्या है, 4 आया। एलसीएम जब 4 आ गया तो पहले वाली जो ये परिमेय संख्या है उसके हर से हम क्या करेंगे, एलसीएम डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया, 2 आएगा, 2 आएगा। और 2 को मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर करेंगे, यानी 2 आया, 2 × 1 करेंगे, प्लस साइन लगा है बीच, प्लस साइन लगा लीजिए। अब इसके वाले डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 4 से जब 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई जो आएगा, सॉरी 1 जो आएगा, 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, यानी 3 या 1 × 3 कर लीजिए, 1 × 3 करिए चाहे 3 × 1 करिए, एक ही मतलब है। तो अब जैसे देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आया, 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा, पूरे का पान क्या है, 4 है। तो दैट इज क्या वो होगा, 3 में जब 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और 5/4, यही 5/4 आया। अब 5/4 देखिए, 5/4 जैसे देखिए क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या होने के लिए मैं बता रहा हूँ क्या, कि यही जो है तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए। तो देखिए क्या ये तीनों कंडीशन इस परिमेय तीनों कंडीशन जो है इस संख्या में फॉलो हो रही है। संख्या P/Q के रूप लिखी होनी चाहिए, संख्या P/Q के रूप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P क्या है यहाँ पर, धनात्मक संख्या है, यानी पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। यहाँ Q क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। यानी P और Q दोनों क्या है, यहाँ पे इंटीजर नंबर्स है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर्स है। यानी P और Q दोनों क्या है, यहाँ पूर्णांक संख्याएं हैं। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। Q यहाँ 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, 4 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, जो उनका सम प्राप्त हो रहा है, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए जो है हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या और भी इस तरह हमको एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेना है कि क्या और हमको ऐसा एग्जाम्पल जो मतलब दो परिमेय संख्याओं को, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जो हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या जो है उनका योगफल जो प्राप्त हो रहा है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है क्या, और दूसरी कोई संख्या तो नहीं प्राप्त हो रही। आइए हम लोग और भी चेक करते हैं। तो ये बच्चे आप लोग ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा ना, इसको आप नोट करिए। मैं यहाँ लिख दूँ क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको नोट करते रहिए। उसे नोट करिए। अब जैसे देखिए और भी हम लोग परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 4/5 है, इसी तरह जैसे 7/6 है, 7/6 है। दो परिमेय संख्याएं हैं, जो मैं लिखा हूँ परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई हो, संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, क्यों पूर्णांक हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, 5 है, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे 7/6 भी है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, संख्या P/Q ग्रुप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। P और Q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी P और Q दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। इसलिए P और Q दोनों यहाँ क्या हैं,
पूर्णांक संख्याएं हैं। इसी तरह क्यू क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो बराबर यहाँ नहीं बल्कि 6 है, इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए ये संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ दें तो देखते हैं क्या उनका योगफल जो प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है कि दूसरा कोई संख्या प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो 4/5 प्लस 7/6 हम लोग जोड़ रहे हैं। अब इन दोनों के एलसीएम जब निकालेंगे बच्चे क्या होगा, 30 होगा, यानी 30 होगा। एलसीएम जो है 30 आया, तो पहले वाले भिन्न के हर से हम पहले वाले परिमेय संख्या के हर से हम भाग देंगे। 5 से जब भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, अंश में करेंगे, यानी 6 गुणे 4। अब प्लस बीच में लगा है, बीच में प्लस साइन लगा, प्लस साइन आप बीच में लगा दीजिए। अब इससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 6 पंचे 30, तो 5 मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 7 इस तरह से। अब जैसे देखिए बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई 6 के 4 में 6 4 जा कितना 24 प्लस 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 पूरे का पान क्या है बच्चे 30 है। तो इसका मतलब क्या, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 59 आएगा, 59 आया। अब पूरे का पान क्या 30। अब जैसे देखिए 59 आया, इन दोनों का योगफल क्या 59/30 आया। 59/30 जो है क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आइए इसको देख लीजिए। अब जैसे देखिए परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, संख्या पी अपान क्यू के रूप में यहाँ लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। पी क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, इंटीजर नंबर्स होती हैं, यानी पी क्या है, इंटीजर नंबर्स है। क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स होती हैं, यानी क्यू भी क्या है, धनात्मक संख्या है, इसका मतलब इंटीजर नंबर्स है। तो पी और क्यू क्या है, यहाँ इंटीजर है, तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो कि यहाँ पर देखिए क्यू जीरो बराबर नहीं है बल्कि क्या है 30 है, तो इसका मतलब तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन की संख्या फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं के जब हम जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है वो भी क्या हमको प्राप्त हो रहा है, एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं, क्या हमको इस तरह से और मिलता है। जैसे देखिए 1/2 प्लस 9/4 प्लस जैसे 15/8 इस तरह से। जैसे देखिए इस तरह से। अब जैसे देखिए जो तीनों परिमेय संख्याओं में जोड़ रहा हूँ, देखिए क्या तीनों परिमेय संख्या है, नहीं 1/2 क्या परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, पी अपान क्यू रूप लिखी गई हो, पी अपान क्यू लिखा गया है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या इंटीजर हैं, पी क्या है धनात्मक संख्या है, क्यू भी क्या धनात्मक संख्या है, इसलिए पी और क्यू दोनों क्या है इंटीजर हैं। क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू यहाँ जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है 2 है, इसलिए तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है संख्या में, इसलिए ये संख्या क्या है परिमेय संख्या है। इसी तरह इन दोनों में भी ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही। संख्या पी अपान क्यू रूप लिखी गई है, पी और क्यू दोनों क्या है इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है परिमेय संख्या है। इसी तरह ये भी संख्या क्या है, पी अपान क्यू रूप लिखी गई है, पी और क्यू दोनों क्या है इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं है, इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए क्या है ये भी संख्या क्या है परिमेय संख्या है। अब इन तीनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं आपस में, इन तीनों परिमेय संख्याओं को जब आपस जोड़ रहे हैं तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या है, 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। जैसे देख लीजिए आप, मैं भाग से निकाल रहा हूँ, 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा
4, फिर 2 1 जा 2, इस तरह से क्या आया, गुणा कर लेंगे आपस में, तो क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। यानी एलसीएम इन लोगों का क्या आया, इन तीनों परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का एलसीएम क्या है, 8 आया। 8 जब एलसीएम आ गया तो सबके जो है डिनोमिनेटर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और जो क्वोशंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसको हम गुणा करेंगे कहाँ, अंश के साथ गुणा करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे, 4 × 1 प्लस बीच साइन लगा, प्लस लगा दीजिए। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा क्वोशंट, 2 को मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 9 में, यानी 2 × 9। 4 से डिवाइड करें तो भागफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 गुणा हम 9 करेंगे, कन्फ्यूज मत होइए। फिर बीच प्लस साइन लगा, साइन बीच में प्लस साइन लगा, प्लस साइन आप लगा दीजिए। फिर 8 से जब डिवाइड करेंगे 8 को, तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, ऊपर अंश में करेंगे, 1 × 15 करेंगे, 1 × 15, 1 × 15, इस तरह से। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 × 1 करेंगे, क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा, प्लस 9 × 2 करेंगे, क्या आएगा, 18 आएगा, प्लस 15 × 1 करेंगे, क्या आएगा, 15 आएगा, पूरे का पान क्या 8 है। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड जब करेंगे तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 15 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 37 आएगा, 37 आएगा ना। तो कितना आएगा, 37 अपान कितना, 8, 37/8। अब 37/8 जो है ये क्या परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो आइए हम इसको चेक कर ले रहे हैं। तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो, तो संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या है, यहाँ पर इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक संख्या है। क्यों है, पी जो है धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यू 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, 8 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या, ये संख्या जो प्राप्त हो रही है हमको क्या प्राप्त हो रही है, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। यानी तीनों रेशनल नंबर से हम आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, उनका जो सम प्राप्त हो रहा है, एक रेशनल नंबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। इसी तरह बच्चे आप जितने भी रेशनल नंबर लेंगे, 2 या 2 से अधिक, चाहे जितने रेशनल नंबर आप लेंगे, चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को आप लेंगे, 2 या 2 से अधिक, चाहे जितनी परिमेय संख्याओं को आप आपस में जोड़ेंगे, तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर को आपस में जब ऐड करेंगे तो उनका जो सम प्राप्त होगा हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग जब करेंगे तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा, उनका जो सम प्राप्त होगा, हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या योग क्या है, समृद्ध है। यानी रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। यानी 2 या 2 से अधिक, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखिए ले रहे हैं ना, इस तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल अभी लिए हैं, आप जो है अनंत एग्जाम्पल ले लीजिए, इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे जितना आपकी इच्छा उतना एग्जाम्पल आप ले लीजिए। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं जब आपस में जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्याएं योग क्या है, समृद्ध हैं। इसका मतलब क्या कि रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जब आपस में जोड़ रहे हैं हम, तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या योग क्या है, समृद्ध हैं। यानी रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो भी कंटेंट बच्चे न समझ में आए, आप क्लास को पहले 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए करिए, तो हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर 1 बार 2 बार क्लास को रिवाइज करने के बाद, 1 बार 2 बार क्लास को रिवाइज करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट बचा है, तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे इसको आप नोट करिए इसको, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इसको आप नोट कर लिया करिए ज़रूर, और छोड़ा मत करिए, नोट करिए इसको।
नोट हो गया? नोट करिए। तो हम इस तरह से परिमेय संख्या की हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़े। पहली प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़े? एडिशन में। यानी रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी हम लोग एडिशन पढ़े, यानी योग पढ़े। परिमेय संख्या का पहला गुणधर्म हम लोग योग पढ़े। तो पहला गुणधर्म जो योग हम लोग पढ़े हैं, योग में जो है परिमेय संख्याएं क्या हैं? समृद्ध हैं। क्यों समृद्ध हैं? दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को हम लोग जब आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या? परिमेय संख्याएं जो है योग में क्या है? समृद्ध हैं, अर्थात रेशनल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है? क्लोज्ड है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, आप नोट कर चुके। तो नोट हो गया ना बच्चे? नोट हो गया तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।